डोली से श्री सम्मेद शिखर की वंदना करने से हम श्रावकों को पाप लगता है क्या? आत्मा में लीन होने की जो बात कहते हैं लोग बात, वो कथन मात्र है। वस्तु स्थिति है हमें कसायों से छुटकारा पाना। जैसे कोई बाई चावल बीनती है, उससे पूछो भाई क्या कर रहे हो, बोले चावल बीन रही हो। तो वो चावल बीन रही है कि कंकड़ बीन रही है? हाथ में क्या है, लेकिन कहती क्या है? चावल बीन रही है। बस ऐसे ही कहा जाता है कि मैं आत्मा में लीन हो रहा हूं। आत्मा में कोई लीन नहीं होता। अपनी कसायों को मिटाने का नाम ही आत्मा में लीन होना है। राग द्वेष निर्वृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। उन्होंने कहा चारित्र है क्या राग द्वेष की निवृत्ति? आत्मा में लीन हुआ नहीं जाता। आत्मा का तो हमारा स्वभाव है, ज्ञान अपना स्वभाव है, उसमें क्या लीन होना? उसकी बाधक बनने वाली जो कसाय है, उस कसाय को हमें कम करना है, समाप्त करना है। मोक्ष हमें प्राप्त नहीं किया जाता, कर्मों का क्षय किया जाता है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा मोक्ष किसे कहते हैं? कोई परिभाषा नहीं बनेगा। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। संपूर्ण कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित हो जाने का नाम मोक्ष है। तो ये देखना चाहिए कि हम कसायों से रहित कितने हो पा रहे हैं। जितने हो पा रहे हैं उतने मोक्ष के निकट। डोली में बैठ करके यात्रा करना, ये मैं गलत समझता था पहले, लेकिन जब मैंने गिरनार की यात्रा की तो मेरे साथ कुछ घटित घटा। एक व्यक्ति डोली पे बैठ के जा रहे थे, बहुत थोड़े हैवी थे, 4 लोग उसको ले जा रहे थे। मैं लौट रहा था, डोली वाला सुस्ता रहा था। मैंने महानुभाव से कहा, अरे भाई मरने के बाद लोग 4 लोगों पे जाते हैं, तुम जिंदा में जा रहे हो। और मैं बहुत थक चुका था, इतना थक गया था कि पैरों में ताकत नहीं रही थी। हमने जब मैं खाली अपने आप में वंदना करने गया तब मुझे इतनी थकान हो रही, इन बेचारों का क्या होता होगा जो इतनी भजन लेके चल रहे। नहीं करते तो अच्छा था। डोली वालों ने मेरे पैर पकड़ लिए, बोले बापू, गुजरात में बापू बोलते महाराज, बापू हमने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे पेट में लात मार रहे? आपने हमारे बच्चे हैं, पत्नी हैं, आपने क्या ऐसा, क्यों आप भक्त को कह रहे हैं? अरे मैंने कहा भैया मैं तो तेरे ही पे दया कर रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, ये दया नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा विपरीत भाव है। आप तो ये कहिए कि कोई भी यात्री पैदल यात्रा करे ही नहीं, सब डोली से करे। ये बोलिए परोपकार है आपके, हमारे सब बाल बच्चे पर है। और दूसरा प्रतीक मैंने देखा कि डोली वालों को यदि डोली भार लगती तो वे 100-100 मीटर तक, 100-100 सीढ़ियों तक आपका पीछा करते हैं। देखो सेठ जी डोली कर लो, बाद में पछताओगे, अभी कर लो बाद में पछताओगे, वहाँ मिलेगा नहीं। इसका अर्थ है कि तुम्हारी डोली करने से एक परिवार की आजीविका पलती है। और वे डोली में बैठने पर नाखुश नहीं होते, खुश होते। तब मुझे ऋषभदेव का याद आया कि ऋषभदेव ने बैलों से खेती करना सिखाया। अब बैल को कितना कष्ट होता है। ऋषभदेव तो कहते कष्ट नहीं होता, बैल से पूछो। यदि उसको किसान के घर में हल जोतने पर कष्ट होता तो बैल को खोलने के बाद वो लौट करके घर ही क्यों आता, भाग क्यों नहीं जाता? भागता क्यों नहीं है? क्योंकि बैल जानता है कि हमसे काम भी लेता है और हमारी जिंदगी की भी सुरक्षा करता है। ऋषभदेव ने घोड़े पर बैठना सिखाया, हाथियों पर बैठना सिखाया। मैंने कहा भगवान क्या कर रहे हो, हाथियों पर बैठना सिखा रहे हो? बोले हाँ, हाथी पर सवारी करना सीखो। एक कुलकर ने हाथियों पर, घोड़ों पर सवारी करना सिखाया। अरे मैंने कहा आप तो सम्यक दृष्टि जीव हो, इसको भजन क्यों? बोले नहीं,
यही सवारी इसके जीवन की सुरक्षा है। यदि ये पशु काम में आते रहेंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो वही हाल होगा जो प्रातः काल कहा था, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा हत्यारे हैं बूचड़खानों के, सबसे ज्यादा हत्यारे हैं बैलों के, वो जो खेती ट्रैक्टरों से करते हैं। ट्रैक्टरों से खेती करना पशुओं की हत्या है। सारे बैल काम नहीं आ रहे, पहले बैल काम आते थे, अब बैल ट्रैक्टरों से खेती करने लगे, बैल कटने लगे। पूज्य गुरुदेव ने विदिशा के अंदर बैलगाड़ियां बंटवाई, बैलों को बचाओ, तरीका एक ही है। बैल काम में आएगा तो जिंदा रहेगा। तुमने कहा नहीं नहीं बैलों को कष्ट होता है ट्रैक्टर से, कष्ट नहीं होता, वो कटता है। जो बैलों को किसान मारता है वो पिटाई ऐसे ही है जैसे बेटा कभी उद्दंडता करता है तो बाप भी तो मारता है। बाप बेटे को जोर से मारता है, डंडे भी मार देता है, लेकिन बाप कसाई तो नहीं। किसान जब बैल उद्दंडता करता है तो डंडे से मार देता है, वो कसाई नहीं है, वो पिता के समान। बैलों को जो किसान मारता है वो पिता के समान, जैसे बेटे को पिता मारता है। राजा अपराधी को मारता है, न्यायाधीश अपराधी को दंडित करता है। न्यायाधीश कहते हैं दंड में इसको कोड़े लगाओ, राजा कहता है इसको बंदी बना दो, इसको फांसी पे चढ़ा दो। तो क्या राजा हत्यारा, न्यायाधीश हत्यारा है? राजा हत्यारा है? नहीं। इसी प्रकार उद्दंड बैल जब गड़बड़ करता है तो किसान उसको डंडे से मारता है, वो हत्यारा नहीं है, वो न्यायाधीश है, वो पिता का रूप है। प्यार भी कितना करता है किसान, प्यार भी कितना करता है। बैल को अपने हाथ से भोजन खिलाता है, उसको व्यवस्थित करता है, सुरक्षित करता है। और हाथी जो हैं, मैं तो कहता हूं कि हर महोत्सव में आप हाथियों को बुलाइए, हाथियों पर बैठिए, नहीं तो ये हाथी सब कट जाएंगे, क्योंकि जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। हाथियों को बुलाइए, नियम से बुलाइए, हाथी जिंदा रहेंगे। नहीं तो कोई हाथी को कौन जिंदा रहेगा, काम में आएगा नहीं तो कौन उसको खिलाएगा, सब मार डालेंगे। ऋषभदेव की ये दूरदृष्टि थी कि पशुओं का पालन करो, आप उनसे काम लो। तो पशुओं के से भार करने की बात नहीं थी, पशुओं की सुरक्षा का यही तरीका है, यही तरीका। लोग कहते हैं हाथी पे बहुत वजन पड़ता है, वो परेशान होता है। कोई परेशान नहीं होता। मैंने हाथी से भी पूछ लिया, हाथी वाले से भी पूछ लिया। मैंने एक बार एक रथ चल रहा था तो घाटी आ गई, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा नहीं हाथी को कष्ट होगा, कुछ सवारी उतार लो। तो महावत क्या कहता, महाराज जी कुछ जरूरत नहीं उतारने की, आप तो 2-5 हजार रुपये मुझे दिलवा दो बस तक। मैंने कहा भाई तुम्हें क्यों दिलवाऊं, हाथी को बोले इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी मंच का मौजी है, इसको प्यार चाहिए, इसको बादशाह दो, इसको ना घाटी का फर्क पड़ता है ना वजन का फर्क पड़ता है, मस्ती की चाल में चलता है। बस नाराज हो जाए तो खाली भी नहीं चले, और खुश हो जाए तो ये सब पशुओं के पालन के लिए ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया था उसको याद रखना चाहिए। आज बूचड़खाने बंद कराने का एक ही कारण है कि पालतू पशुओं का, और कुछ जैनी अहिंसक हो गए, धार्मिक कार्य में हाथियों को बुलाना बंद कर दिया, खेतों में बैलों को जोतना बंद कर दिया, तो लोग सब खत्म हो रहे। घोड़े कटने लगे आजकल, हाथी कटने लगे आजकल। तो ये सोचना चाहिए ऋषभदेव से ज्यादा अपनी अकल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऋषभदेव अवध ज्ञानी थे।